क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सवाल का जवाब इतनी जल्दी कैसे दे देते हैं? जैसे उनका दिमाग कंप्यूटर की स्पीड से चलता है। और वहीं हम एकदम फ्रीज हो जाते हैं। ओह, क्या बोलूं? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे किताब थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर की, जिसे लिखा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मैट अब्राहम्स ने। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तेज सोचना और समझदारी से बोलना। पार्ट एक, गलती जो हम सब करते हैं। मैट अब्राहम्स कहते हैं, ज्यादातर लोग तब फेल नहीं होते जब उन्हें कुछ पता नहीं होता, बल्कि तब फेल होते हैं जब वे डर जाते हैं और बोल नहीं पाते। हम परफेक्ट बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का मकसद परफेक्शन नहीं, कनेक्शन है। लोग ये याद नहीं रखते कि आपने कितनी ग्रामर सही बोली, वो याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसे फील कराया। तो अगली बार जब कोई अचानक सवाल पूछे, बस खुद से कहो, रिलैक्स, मैं परफेक्ट नहीं, रियल बनूंगा। और बोलना शुरू कर दो। फास्ट थिंकर्स भी रैंडमली नहीं बोलते। उनके पास एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ओथर कहते हैं, स्ट्रक्चर गिव्स योर ब्रेन अ मैप। तीन आसान स्ट्रक्चर याद रखो। तीन आसान स्ट्रक्चर याद रखो। 1. रीजन, एग्जाम्पल, पॉइंट अगेन। 2. व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। 3. प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेनिफिट। मान लो किसी ने पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर कैसा रहेगा? आप बोल सकते हैं, व्हाट, एआई हर फील्ड में आ चुका है। सो व्हाट, इसका मतलब हमें नई स्किल्स सीखनी होंगी। नाउ व्हाट, इसलिए आज से ही टेक टूल्स सीखना शुरू करें। बस स्ट्रक्चर डालो और बात अपने आप स्मार्ट लगेगी। पार्ट 3, थिंक इन हेडलाइंस। जब भी बोलना हो, सोचो अगर ये बात अखबार में छपेगी तो उसकी हेडलाइन क्या होगी? एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन मन को क्लियर रखती है। जैसे, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट क्लैरिटी। तो अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी, इम्पैक्टफुल लाइन सोचो। ऑडियंस तुरंत कनेक्ट करेगी। ओथर कहते हैं, नर्वस फील होना नॉर्मल है, लेकिन उसे छुपाने की बजाय यूज करो। मैट कहते हैं, नर्वस एनर्जी इज एक्साइटमेंट विदाउट ब्रीदिंग। तो जब एंजाइटी लगे, बस एक डीप ब्रेथ लो और उस एनर्जी को एक्साइटमेंट में बदल दो। अपने माइंड को कहो, मैं डरा नहीं हूं, बस एक्साइटेड हूं। ट्रस्ट मी, फर्क महसूस होगा। पार्ट 5, सुनना ज्यादा, बोलना सही। फास्ट थिंकर्स सिर्फ जल्दी नहीं बोलते, वो पहले ध्यान से सुनते हैं। जब कोई सवाल आए, तुरंत जवाब देने की जगह 1 से 2 सेकंड पॉज लो। वो पॉज आपका सोचने का टाइम है। इससे आपका जवाब नेचुरल, काम और कॉन्फिडेंट लगता है। रिमेंबर, स्लो डाउन टू साउंड स्मार्ट। पार्ट 6, प्रैक्टिस एवरी डे। सोचना और बोलना मसल की तरह है। जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओथर सुझाव देते हैं, हर दिन खुद से 2 रैंडम सवाल पूछो और जोर से बोलकर जवाब दो। जैसे, अगर मुझे मार्स जाने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास एक सुपर पावर होती तो वो क्या होती? यह मजेदार गेम्स आपके दिमाग को तेज सोचने की ट्रेनिंग देते हैं। और कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि अब जवाब अपने आप निकलने लगे हैं। पार्ट 7, बी ऑथेंटिक। फास्ट बोलना कूल है, लेकिन फेक लगना सबसे बड़ी गलती है। मैट अब्राहम्स कहते हैं, बी योर सेल्फ, बिकॉज नो वन कैन थिंक फास्टर दैन द रियल यू। मतलब अपनी नेचुरल स्टाइल में बोलो। अगर आप फनी हो तो ह्यूमर लाओ, अगर सीरियस हो तो काम टोन रखो। बस ऑनेस्ट रहो, लोग आपसे जुड़ जाएंगे।
तो दोस्तों, अब अगली बार जब कोई अचानक सवाल पूछे, आप घबराइए मत, बस मुस्कुराइए और कॉन्फिडेंटली बोलिए। याद रखिए, स्मार्ट बोलना कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है, और आपने आज इसे सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही दिमाग खोल देने वाली किताबों की बातें।